अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आज हम डिस्कस करेंगे, पर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने से पहले हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन की वजह से होती है, दो रेज़ की सुपरपोजिशन की वजह से। पर इंटरफेरेंस में जो हमारे दो रेज़ होते हैं वो डिफरेंट वेव फ्रंट से आते हैं। आपको याद होगा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने दो नैरो स्लिट्स यूज़ किए थे और हर स्लिट से एक वेव फ्रंट आ रहा था और एक वेव फ्रंट से हम एक रे कंसीडर कर रहे थे। यानी इसका मतलब है कि अगर हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे तो वो इंटरफेरेंस हो जाएगा। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन भी सुपरपोजिशन होती है दो रेज़ की, पर इसमें जो हमारे दो रेज़ आते हैं वो सेम वेव फ्रंट से आते हैं। यानी अगर हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो बेसिकली डिफ्रैक्शन होगा, और अगर हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो बेसिकली इंटरफेरेंस होगा। तो याद रखिएगा, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होगा वो डिफ्रैक्शन और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होगा वो इंटरफेरेंस होगा। अच्छा, दूसरा डिफरेंस ये है कि इंटरफेरेंस में जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है उसमें जो फ्रिंजेस बनती हैं उन सब की जो विड्थ होती है वो एक जैसी होती है, पर डिफ्रैक्शन में जो फ्रिंजेस बनेंगी उनकी विड्थ जो है वो एक जैसी नहीं होगी। जैसे ही आर्डर बढ़ता जाएगा विड्थ कम होती जाएगी। तीसरी पॉइंट, ऑल द मैक्सिमा हैज़ सेम इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस में जितनी भी मैक्सिमा बनेंगी चाहे किसी भी आर्डर की बने उन सब की जो इंटेंसिटी होगी वो एक जैसी होगी, पर डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। डिफ्रैक्शन में ये होगा कि इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमा की वेरी होती जाएगी। ज़ीरोथ आर्डर की सबसे ज़्यादा होगी, फर्स्ट आर्डर की फिर थोड़ी कम होगी, सेकंड आर्डर की और कम होगी। इस तरीके से इंटेंसिटी में जो है वो वेरिएशन आता जाएगा। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में ये आपके पेपर में आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने लिखा है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी इसमें सिंगल वेव फ्रंट होगा, ऑलवेज प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये हमेशा डिफ्रैक्शन पैटर्न को प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने डिफ्रैक्शन में भी देखा था कि डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन थी कि लाइट किसी भी ओपनिंग से बेंड होकर जियोमेट्रिकल शेडो के रीजन में जाती है और वहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस करती है। अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं। सपोज़ हम सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। सेंट्रल मैक्सिमा यानी ज़ीरोथ आर्डर मैक्सिमा। ज़ीरोथ आर्डर मैक्सिमा हमेशा स्क्रीन के सेंटर पे बनेगी और वहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटर पे ये जो सारे रेज़ हैं ये आपस में पैरेलल हैं, और ये जो रेज़ जब स्क्रीन पे जाएंगे तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है। इसीलिए ये सारे रेज़ जो हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगे, और कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस की वजह से स्क्रीन पे जो सेंटर पे फ्रिंज बनेगी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। पर जैसे ही इस केस में हमारी एंगल जो है यानी डिफ्रैक्शन की जो एंगल है वो अभी ज़ीरो है, और एंगल ज़ीरो होने की वजह से पाथ डिफरेंस रेज़ में ज़ीरो है, और उसकी वजह से सारे रेज़ जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। पर जैसे ही हम आर्डर इंक्रीज़ करेंगे, सपोज़ हमने थोड़ी सी एंगल इंक्रीज़ कर दी, डिफ्रैक्शन की एंगल इंक्रीज़ कर दी, जैसे ही हम डिफ्रैक्शन की एंगल इंक्रीज़ करेंगे तो रेज़ के बीच में अब पाथ डिफरेंस हो जाएगा। जब हम फर्स्ट आर्डर मिनिमा डिस्कस करेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे जो रेज़ हैं, सपोज़ अभी मैं दो रेज़ कंसीडर कर रहा हूँ, एक जो हमारा ऊपर से आ रहा है और दूसरा जो हमारा नीचे से आ रहा है। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इन दोनों रेज़ के बीच में पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा है। जब इनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मिनिमा को एक्सप्लेन करने के लिए, फर्स्ट आर्डर मिनिमा को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस स्लिट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, पोर्शन 1 में, पोर्शन 2 में, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टोटल जो रेज़ आ रहे थे सोर्स से, सपोज़ करें कि वो जो हैं वो 60 रेज़ हैं, और मैंने क्योंकि स्लिट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है तो मैं कंसीडर करूँगा कि पहले पोर्शन में से 30 रेज़ आएंगे और दूसरे पोर्शन में से भी 30 रेज़ आएंगे।
अब आप देखें, अगर ये टॉप वाले रे में और बॉटम वाले रे में पाथ डिफरेंस जो था वो लेमडा था, पर जब मैंने स्लिट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है मेरा पाथ डिफरेंस भी जो है वो अब डिवाइड हो जाएगा। अब जो पोर्शन 1 से रेज आएंगे और जो पोर्शन 2 से क्रॉसपॉन्डिंग रेज आएंगे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस होगा वो हाफ हाफ लेमडा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सपोज करें पोर्शन नंबर 1 से जो रेज आएंगे वो 1 से लेकर 30 तक आ सकते हैं, और पोर्शन नंबर 2 में से जो रेज आएंगे वो 30 से लेकर 60 तक आ सकते हैं। अब हम सपोज करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब है अगर यहाँ से रे नंबर 1 आ रहा है और यहाँ से रे नंबर 31 आ रहा है, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस जो होगा वो हाफ हाफ लेमडा होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से रे नंबर 2 और रे नंबर 32 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रे नंबर 3 और रे नंबर 33 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ऊपर पोर्शन वाले जितने भी रेज होंगे वो नीचे पोर्शन वाले रेज से कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंटली हमारे पास कोई भी लाइट स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं होगी। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की कंडीशन है। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की कंडीशन पढ़ें, तो अगर हम एंगल और इंक्रीज़ करेंगे, एंगल इंक्रीज़ करने से क्या होगा, ये पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा, जो टॉप से रे आ रहा है और जो बॉटम से आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज़ करें अगर ये पाथ डिफरेंस हमारा 3/2 लेमडा है, तो जब ये पाथ डिफरेंस 3/2 लेमडा होगा तो ये हमें फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बनेगी। और इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, इसको हम एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि हम अपनी स्लिट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। यानी एक बात याद रखिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बताने के लिए यानी मिनिमा को बताने के लिए मैं स्लिट्स को इवन नंबर्स में डिवाइड करूँगा और मैक्सिमा बताने के लिए मैं ऑड में डिवाइड करूँगा। अभी मैं स्लिट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3, और वही मेरे पास 60 रेज हैं। पर अब मैं कंसीडर करूँगा कि एक एक पोर्शन में से हमारे जो रेज आएंगे वो 20 आएंगे। अच्छा, रे नंबर 1 और रे नंबर 60 के बीच में पाथ डिफरेंस जो था वो 3/2 लेमडा था, पर क्योंकि मैंने स्लिट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो अब जो हमारे रेज आएंगे पोर्शन नंबर 1 और पोर्शन नंबर 2 से, इनके बीच में पाथ डिफरेंस जो होगा वो λ/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो जितने रेज हमारे पोर्शन नंबर 1 से आएंगे वो सारे के सारे रेज पोर्शन नंबर 2 वाले रेज से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो 40 रेज हैं वो 40 के 40 रेज एक दूसरे के साथ वेनिश हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास पोर्शन नंबर 3 यानी पोर्शन नंबर 3 से जो रेज आएंगे उनको कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा और वो स्क्रीन पे आएंगे। जब वो स्क्रीन पे आएंगे तो हमें एक किस्म की ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। पर याद रखिएगा, ये जो ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगी, इस ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू 0th ऑर्डर वाली जो फ्रिंज बन रही थी, क्योंकि यहाँ पे सारे रेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे रेज जो हैं वो उन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर ली है, यानी 40 रेज ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, बाकी हमारे पास 20 रेज हैं, तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। इसी तरीके से जब हम सेकंड ऑर्डर मिनिमा को एक्सप्लेन करेंगे, तो अब मैं कंसीडर करूँगा, यानी ये एंगल और ज़्यादा हो जाएगी। जब ये एंगल और ज़्यादा हो जाएगी तो इन दो रेज के बीच में पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा। अब इन दो रेज के बीच में पाथ डिफरेंस सपोज करें 2 लेमडा है, और अब हम इस स्लिट को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे और अब हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और हम कंसीडर करेंगे कि पोर्शन 1 और पोर्शन 2 से जो रेज आ रहे हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस हाफ लेमडा है, और इस तरह पोर्शन नंबर 3 और पोर्शन नंबर 4 से जो रेज आ रहे हैं इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस हाफ लेमडा है। तो इसका मतलब वही होगा कि रे नंबर 1 और रेज जो पोर्शन 1 से आएंगे और रेज जो पोर्शन 2 से आएंगे स्क्रीन की तरफ, वो आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, यानी ये आपस में कैंसिल हो गए। और जो रेज पोर्शन नंबर 3 से आएंगे और जो पोर्शन नंबर 4 से आएंगे ये भी आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, तो स्क्रीन पे हमें कोई भी। इसी तरीके से जब हम सेकंड ऑर्डर मिनिमा एक्सप्लेन करेंगे तो हम एंगल को और बढ़ा देंगे, यानी ये एंगल अब θ4 हो गई। जब हम एंगल को और बढ़ा देंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस रे नंबर 1 और रे नंबर 60 में इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सपोज़ करें ये हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो 5/2 लेमडा हो गया। अब मैं स्लिट को क्या करूँगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमा को डिफ़ाइन करना है, तो अब मैं स्लिट को 8 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। 8 मीन्स 5 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। और अब मैं कंसीडर करूँगा, जब मैं इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करूँगा
तो मेरा पाथ डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम कंसीडर करेंगे कि जो रेज पोर्शन नंबर 1 से आएंगे और जो रेज हमारे पोर्शन नंबर 2 से आएंगे, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो हाफ ऑफ लेमडा होगा। इसी तरीके से जो रेज पोर्शन नंबर 3 से आएंगे और जो रेज पोर्शन नंबर 4 से आएंगे, इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस हाफ ऑफ लेमडा होगा। तो इसका मतलब ये होगा रे नंबर 1 और पोर्शन नंबर 1 से जो रेज आए और पोर्शन नंबर 2 से जो रेज आए, उन्होंने आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, क्योंकि उनके बीच में पाथ डिफरेंस हाफ लेमडा था। और जो रेज पोर्शन नंबर 3 से और पोर्शन नंबर 4 से आएंगे, ये भी आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। बाकी जो रेज पोर्शन नंबर 5 से आएंगे, ये रेज स्क्रीन पे आएंगे और इसकी वजह से ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस करेंगे। पर याद रखिएगा, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो फर्स्ट ऑर्डर से जो है वो कम होगी, क्योंकि इस केस में हमारे 48 जो रेज हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। बाकी हमारे पास 12 रेज हैं जो स्क्रीन पे आ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा में देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा में जो हमारे पास 20 रेज अवेलेबल थे, पर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा में हमारे पास 12 रेज अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा, मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ इस पूरे डिस्कशन से हमने ये सीख लिया कि अगर हमारा पाथ डिफरेंस रे नंबर 1 और रे नंबर 2 के बीच में अगर लेमडा होगा, 2 लेमडा होगा, 3 लेमडा होगा, 4 लेमडा, 5 लेमडा या m लेमडा होगा, तो वो कंडीशन होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, यानी वो कंडीशन होगी मिनिमा की। अगर पाथ डिफरेंस हमारा 0 होगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन होगी। या पाथ डिफरेंस अगर हमारा 3/2 लेमडा होगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की कंडीशन होगी। या पाथ डिफरेंस अगर हमारा 5/2 लेमडा होगा, तो ये सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा की कंडीशन होगी। अगर हम जनरलाइज करें इस पूरे डिस्कशन को, अगर हम जनरलाइज कर रहे हैं तो जनरलाइज हम ऐसे कर सकते हैं, जनरल कंडीशन फॉर मिनिमा ए साइन थीटा, ये पाथ डिफरेंस है और ए जो है वो स्लिट की विड्थ है। अगर ये लेमडा होगा, 2 लेमडा होगा, 3 लेमडा होगा, 4 लेमडा होगा, तो ये कंडीशन जो है वो मिनिमा की होगी। याद रखिएगा, मिनिमा की कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए हम स्लिट को इवन नंबर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, अब इसके बाद हम मैक्सिमा की अगर हम बात करें तो मैक्सिमा की जनरल कंडीशन ये हो गई कि मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा या तो 0 होना चाहिए, ये 0th ऑर्डर मैक्सिमा के लिए, या 3/2 लेमडा होना चाहिए, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए, या 5/2 लेमडा होना चाहिए, ये सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए, या 7/2 ये थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए। यानी हाफ ऑफ, यानी जब ये पाथ डिफरेंस होता जाएगा तो मैक्सिमा की कंडीशन होती जाएगी। अच्छा, अब जो मैंने लिखा है वो आपको थोड़ा सा उसको रीड कर लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एट द सेंटर जब थीटा हमारा 0 होगा, ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। सिंस द लाइट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ स्लिट्स, जो सारी स्लिट से लाइट आएंगी, जितने भी रेज आएंगे 60 के 60 रेज, वो आपस में फेज में होंगे, यानी उनका पाथ डिफरेंस 0 होगा और इसी की वजह से वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और हमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। एज थीटा इंक्रीज, जैसे थीटा इंक्रीज होगा, द पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज इमिनेटिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ स्लिट्स अराइविंग एट पॉइंट ऑन स्क्रीन आल्सो इंक्रीज। जैसे थीटा हम इंक्रीज करेंगे तो पाथ डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, जैसे अगर आप देखें ये यहाँ पे थीटा 0 है तो पाथ डिफरेंस 0 है, यहाँ पे थीटा थोड़ी इंक्रीज हुई तो पाथ डिफरेंस लेमडा हो गया। थीटा को हमने और बढ़ाया तो पाथ डिफरेंस 3/2 लेमडा हुआ। थीटा को अगर हमने और इंक्रीज किया तो 2 लेमडा हो गया। थीटा को जब हम और इंक्रीज करेंगे तो 5/2 लेमडा हो जाएगा। अब ये जो बात मैंने आपको ऊपर बताई, कंडीशन फॉर मिनिमा, तो मिनिमा की कंडीशन के लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस था वो लेमडा की इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, यानी लेमडा के मल्टीपल होना चाहिए। पाथ डिफरेंस लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा ऐसे होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा पाथ डिफरेंस लेमडा होना चाहिए और उसके लिए हम स्लिट को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और जब हम स्लिट को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले पोर्शन में से और नीचे वाले पोर्शन में से जो रेज आएंगे उनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 होगा और इस वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, लेट द स्लिट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ए पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज फ्रॉम बॉटम एंड टॉप इज λ
then path difference between corresponding rays coming from slit portion 1 and portion 2 will be half of lambda and meets destructively and produce the minima. अगर आपको सेकंड ऑर्डर मिनिमा चाहिए उसके लिए पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? अब हम स्लिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो अब जो हमारे रेज आएंगे पोर्शन 1 से और पोर्शन 2 में से, उनके बीच में फास्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, और जो रेज पोर्शन नंबर 3 और पोर्शन नंबर 4 में से आएंगे उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। इसी तरीके से जो रेज पोर्शन नंबर 1 से आएंगे और जो पोर्शन नंबर 2 से आएंगे ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से जो रेज पोर्शन नंबर 3 से आएंगे वो पोर्शन नंबर 4 से कैंसिल हो जाएंगे। तो जनरल कंडीशन अगर हम मिनिमा की बनाएं तो ये होगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, यानी फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा, थर्ड ऑर्डर मिनिमा, फोर्थ ऑर्डर। तो ये जनरल कंडीशन हो गई। ये डिटेल में क्वेश्चन भी आ चुका है। अगर ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा होगा तो ये सिंगल स्लिट में मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी। और याद रखिए यहाँ पे m का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। m का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसी तरीके से कंडीशन फॉर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा अगर चाहिए तो पाथ डिफरेंस जो है वो 3/2 लैम्डा होगा। इसको हम जस्टिफाई ऐसे करेंगे कि हम अपनी स्लिट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और हम कंसीडर करेंगे कि जो रेज हैं जो हमारे पोर्शन 1 से आएंगे और पोर्शन 2 से आएंगे उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। इसी तरीके से पोर्शन 1 और पोर्शन 2 के रेज जो हैं एक दूसरे के साथ नलीफाई हो जाएंगे। बाकी जो पोर्शन नंबर 3 में से जो रेज होंगे वो कभी भी नलीफाई नहीं होंगे और उसकी वजह से हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। पर इसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कम होगी क्योंकि 40 रेज जो हमारे हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। अब अगर हम सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा को एक्सप्लेन करें उसके लिए हम अज्यूम करेंगे पाथ डिफरेंस हमारा 5/2 लैम्डा है। इसकी जस्टिफिकेशन हम कैसे देंगे? हम कंसीडर करेंगे कि हम स्लिट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। जब हम 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हर पोर्शन में से जो रेज आएंगे पोर्शन 1 और पोर्शन 2 में से उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जो रेज हमारे पोर्शन 3 और पोर्शन 4 में से आएंगे उनके बीच में भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो 1 वाले रेज 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 वाले रेज 4 से कैंसिल हो जाएंगे, जबकि 5th पोर्शन से जो रेज आएंगे उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा। तो वो वहाँ स्क्रीन पे जाएंगे और हमें ब्राइट फ्रिंज देंगे। पर याद रखिएगा 5th से जो रेज हमारे आएंगे वो 12 आएंगे, तो इसी तरीके से हमारी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये जनरल कंडीशन है मैक्सिमा के लिए। अगर पाथ डिफरेंस 0 होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, अगर 3/2 लैम्डा होगा तो फर्स्ट ऑर्डर इसकी इंटेंसिटी कम होगी सेंट्रल मैक्सिमा से, और अगर 5/2 लैम्डा है तो सेकंड ऑर्डर इसकी इंटेंसिटी फर्स्ट से कम होगी। तो जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये मैंने ग्राफ दिखाया है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल हमारी 0 है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है और इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब सेंट्रल मैक्सिमा से फिर इसको देखें, जैसे हमारी एंगल बढ़ गई पाथ डिफरेंस बढ़ गया, तो ये पाथ डिफरेंस यहाँ पे लेमडा है तो ये 0th ऑर्डर मिनिमा होगा। इसकी इंटेंसिटी देखें 0 है। जैसे हमने एंगल और बढ़ाई, एंगल हम और बढ़ाएंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस जो है सपोज करें 3/2 लैम्डा हो गया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। अब अगर आप फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और 0th ऑर्डर मैक्सिमा की इंटेंसिटी कंपेयर करवाएं तो आप देखेंगे इसकी इंटेंसिटी कम है। फिर हमने एंगल को और बढ़ाया, एंगल को और बढ़ाने से हमारा पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो गया, तो ये जो है वो सेकंड ऑर्डर मिनिमा की कंडीशन है। तो देखें इंटेंसिटी 0 है। हमने एंगल को और इंक्रीज़ किया, जब एंगल हमारी और इंक्रीज़ हो गई तो पाथ डिफरेंस हमारा 5/2 लैम्डा हो गया। तो अब ये हमारा सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है, और इस सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा की अगर आप इंटेंसिटी देखें तो फर्स्ट से भी कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप डिफ्रैक्शन पैटर्न में देख रहे हैं कि जो हमारी फ्रिंजेस बन रही हैं उनकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो आप इसको देख लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम